जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय में नुपुर शर्मा का नाम जिस तरह से विवादों में निकलकर सामने आया है, उसके बाद से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके नाम की कई बार जिक्र किया गया। अरब देशों ने तो वार्निंग तक जारी कर दी और कई सारी चीज़ें हुई, उसके हमको कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने के लिए मिले जो कि नुपुर शर्मा के बयान की आड़ में किए गए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जब उनके मामले में पूरी टिप्पणी निकल कर सामने आई थी कि भाई जो भी कुछ उदयपुर में हुआ था, घटना घटित हुई थी, उसके लिए भी नुपुर शर्मा को ही जिम्मेवार बताया गया था। और अब उसी के अगेंस्ट में नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर करी है, जिसमें कि उनका कहना है कि भाई उनकी जान को और ज़्यादा खतरा बढ़ गया है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से। क्या कुछ उन्होंने अपनी इस बात में कहा है, उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और साथ ही साथ बात करेंगे नुपुर शर्मा की पूरी टाइमलाइन के बारे में भी। पैगंबर मोहम्मद साहब पर बयान देकर विवादों में घिरी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में। शर्मा 8 राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज हुए केस को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग कर रही हैं। मंगलवार को याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी पादरीवाला की बेंच सुनवाई करेगी। शर्मा इससे पहले 1 जुलाई को भी याचिका दाखिल करके राहत की मांग कर चुकी हैं, मगर कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया था। नुपुर की ओर से अब दाखिल करी गई याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनकी जान का खतरा और अधिक बढ़ गया है। ऐसे में उनके खिलाफ 8 राज्यों में दर्ज हुए मुकदमों में गिरफ्तारी से उनको राहत दी जाए। याचिका में केंद्र के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर और असम को पक्ष बनाया गया है। 2 जुलाई को कोलकाता पुलिस नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। अमहर स्ट्रीट थाने में दर्ज एफआईआर पर नुपुर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई थी, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया था। वहीं महाराष्ट्र और तेलंगाना पुलिस भी नुपुर से पूछताछ करना चाहती है। अब देखिए, 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा ने याचिका दाखिल करके राहत की मांग करी थी, जिससे कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीधे तौर पर टिप्पणी करी थी। उसमें कहा था कि आपके चलते देश में कंडीशन बिगड़ी हुई है, आपने देर से माफ़ी मांगी, वो भी शर्तों के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई है तो आप बयान वापस लेती हैं। आपको राष्ट्रीय टीवी पर आकर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। नुपुर के वकील कोर्ट में सभी केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग कर रहे थे, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के कामकाज पर ही सवाल उठा दिया। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में दर्ज एफआईआर में क्या कार्रवाई हुई, यहाँ तो शायद आपके लिए पुलिस ने रेड कारपेट बिछा के रखा है। आप हर राज्य में हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए, निचली अदालत से जमानत लीजिए, तभी बात पूरी मानी जाएगी। 27 मई को एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करी थी, जिसके बाद देश भर में उनके बयान का विरोध हो गया। वहीं कुछ इस्लामिक देशों ने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। इधर भाजपा ने नुपुर के बयान से खुद को किनारा कर लिया और उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया। अगर तारीखों की बात करें, 27 मई को नुपुर ने विवादित बयान दिया था। इसके बाद 1 जून को नुपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई। 3 जून को विवादित बयान की वजह से कानपुर में हिंसा शुरू हुई। 4 और 5 जून को कई देशों ने विवादित बयान पर विरोध जताया और 5 जून को नुपुर और नवीन को पार्टी से निकाल दिया गया। ये पूरा एक घटनाक्रम था जिसके ऊपर नुपुर शर्मा का पूरा केस राय कर रहा था। और अब इसके बाद में जैसे ही अब ये याचिका एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, तो अब नुपुर शर्मा ने वही दांव खेल दिया है कि मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं। ये कहते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भैया आपने जो टिप्पणी करी थी मेरे ऊपर, उसी के कारण अब मेरे लिए खतरा बढ़ गया। अब कहीं ना कहीं इसको भी कंसिडरेशन में कोर्ट को लेना ही पड़ेगा। आप लोग इस बारे में क्या कहना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।